जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आज हम आपके सामने इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। बहुत से लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखते ही अजीब-सा लगता है कि यार इसका आंसर कैसे लगेगा? साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 10 में से कितना घटाएँ कि 12 हो जाए। ज़ाहिर-सी बात है कि आप सोचेंगे 10 में से हम कुछ भी घटाएँगे तो 10 से कम ही होगा, उससे ज़्यादा कैसे होगा? अक्सर यही आप लोगों के मन में सवाल आएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे होता है। बिल्कुल आसान तरीका से 2 सेकंड से ज़्यादा का आंसर नहीं लगेगा दोस्तों। इसको लगाने में। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 10 में से कितना घटाएँ कि 12 हो जाए? चलिए हम मान लेते हैं, प्रश्न के हिसाब से हम चलिए सॉल्व करते हैं और मान लेते हैं कि चलिए हम 10 में से भाई मान लेते हैं 10 है, इसमें से कुछ घटाना है हमको तो घटा हुआ चिन्ह लिखेंगे। अब कितना घटाना है वो पता नहीं है, तो चलिए उसके जब एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी कुछ भी मान लें, चलिए हम ये मान लेते हैं। मान लेते हैं 10 में से ये हम घटाएँगे तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? जो आएगा वो बराबर करके लिखा जाता है, तो भाई 12 आना चाहिए, तो चलिए 12 आ गया। चलिए हम 10 में से कितना घटाएँ? 1 घटाएँ तो 12। तो जिस तरीके से साथियों जानते हैं कि आपको कोई तराजू होती है, तौलते हैं तो एक साइड में बटखरा रखा जाता है और एक साइड में कुछ वस्तु रखी जाती है, यानी वो वस्तु जब बीच का कांटा बराबर होता है तो पता चलता है कि माने ये उसके बराबर है। तो ठीक उसी तरह वही संतुलन यहाँ पे भी है, बराबर लग जाता है तो सवाल की भाषा में समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समीकरण। समीकरण का मतलब होता है, देखिए इधर वाला जो होता है दाहिने साइड जो है दायां पक्ष होता है, बराबर की इधर जितने भी पद रहते हैं बायां पक्ष। तो लगाते समय सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ देखिए मिक्सिंग संख्या है जो 1 2 3 4 5 गिनती होती है, ये होती है अचर संख्या। क्या होती है? अचर। और जो एबीसीडी वाला अक्षर एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी लगा रहता है ये होता है चर संख्या। तो लगाते समय सबसे बड़ी बात है जैसे कि सजाती और विजाती एक साइड, कहने का मतलब जो एक जैसा है एक साइड रखेंगे और एक जैसा है अलग रखेंगे। तो देखिए 10 है और ये 12 एक जैसे हैं, तो दोनों की बराबर की या तो इधर रहना चाहिए या तो उधर रहना चाहिए। और ये देखिए अकेले एक चर संख्या है तो उसको एक साइड कर देते हैं, तभी संतुलन बना रहेगा। तो भाई वही चीज़, चलिए हम तो 12 को इधर ले आएँगे, एक को उधर ले जाएँगे, तो एक को वहीं रहने देते हैं, 12 को ही उधर ले जाते हैं। तो चलिए हम सिंपल सा तरीका है 12 को ही इधर ले आते हैं। तो 10 तो यहीं रहेगा सेम, 12 जब बराबर की इधर दाग करके आएगा साथी, तो उसका जो चिन्ह होता है बदल जाता है। देखिए इधर इसके पहले कुछ नहीं लगा यानी कि प्लस है तो इधर आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो बच्चों माइनस हो जाएगा, अब फिर से बराबर की जगह पर बराबर हम लिख देते हैं। अब इधर ये को इधर से लो ढकेल देंगे, 12 आ गया इसकी जगह पे तो इसको ढकेल देगा। ये आएगा इसकी जगह पे तो इसका चिन्ह इधर माइनस था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में हो गया। अब 10 में से 12 घटाना है हमें, तो ज़ाहिर-सी बात आप लोग समझते होंगे कि कम में से जब संख्या ज़्यादा घटाना रहता है तो माइनस में आता है, यानी कर्जा हो जाता है। भाई कम ही पैसा रहेगा, आपके पास ₹10 है, आप ₹12 का सामान ले लेंगे, तो आपके पास ₹2 तो कर्जा हो ही जाएगा। तो वही बात है, कर्जा हो जाता है माइनस, यानी घटता 12 में से ही 10 है, तो 2 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा। किसमें बचेगा? माइनस। यानी कि ए का मान कितना आया? माइनस आया साथियों। कितना आया? माइनस। अब कहेंगे कि कैसे हम पता करेंगे? चलिए यानी कि एक जगह पे कितना लिखा जाना चाहिए? माइनस 2, यानी कि 10 में से हम कितना घटाएँगे तो 12 हो जाएगा? तो 10 में से हम -2 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। चलिए हम घटा कर के भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये है कितना? 10 लिखा है। कितना लिखा है? 10 हम प्रूफ कर रहे हैं इसको। अब 10 में से कितना हम आपसे बोले हैं कि -2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आ जाता है, 10 में से माइनस करते हैं -2। ये एक अच्छी चीज़ समझिए बच्चों यहाँ पे कि जो होता है बीजगणित का सवाल, इसमें जो होता है देखिए, अगर 2 चिन्ह एक ही जगह पर जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं तो उनका गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुणा, यानी माइनस का गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है और 2 उतर जाएगा। तो 10 और 2 कितना होता है? 12 और हमें लाना कितना था? 12। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? सिद्ध हो गया ना? यही जो होता है लगाने का बेस्ट तरीका होता है साथी। तो आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को हमारे समझाने के हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो इतना समझाने में टाइम लगा है ना कि फटाक से आप कुछ नहीं सोचेंगे, बस सीधे बताना होगा 10 में से कितना घटाना है कि मतलब 12 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, जितना लाना है उसमें से पहले को घटा दो, बस 2 सेकंड में। 12 में से 10 घटाया 2, उसके पहले माइनस लगा के बोल दो -2। 2 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको समझाने के लिए इतना हम थोड़ा डिटेल्स में बताए थे। सीधी सवाल है, जब भी आपको से पूछे, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, 5 में से कितना घटाएँ कि 6 हो जाए? कुछ नहीं, 6 में से 5 घटाएँ -1 फट से बोल दिए। 10 में से कितना घटाएँ? 13 हो जाए -3, सीधे। 1 सेकंड भी लग रहा है, 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब है फंडामेंटल आप समझ जाएँगे तो ऐसा कोई भी सवाल आप फटाक से घटा करके अंतिम वाले में शुरू को घटा दीजिए, माइनस लगा के आंसर बोल दीजिए। 100 में से कितना घटाएँ? 200 हो जाएगा तो बोल देंगे -100। बोल देंगे, नहीं बोल देंगे? तो ये तरीका होता है लगाने का। चलिए आपको लेके इसी तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल हम आपको लगाने के लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 25 में से 25 में से कितना घटाएँ कि 25 में से कितना घटाएँ कि 25 में से कितना घटाएँ कि 50 हो जाए? चलिए मेरे भाई इसका आंसर आप लोग हमें बताइएगा। 25 में से कितना घटाएँ कि 50 हो जाए?
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरह से और भी सारी जानकारी और इसी तरह से अद्भुत मैथ के शॉर्टकट वीडियो, ट्रिकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी आप लोगों को जो है कि मानसिक क्षमता को मजबूत करता है, दिमागी संतुलन मतलब आपका कैलकुलेटर फास्टिंग होता है। तो इसके लिए आप लोग इस चैनल शेखर गुरुजी स्टडी को नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आप सबसे पहले उसका पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा हम समय अब नहीं लेंगे, मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा, धन्यवाद।